सिदुङतिङ स्टेडियमबाट आएको। मेरो चाहिँ रङलीको घरको स्किमको चाहिँ 2 लाख पसेको थियो। 2 तारिक 11 महिना 19 मा पसेको थियो। यो 2 लाखबाट चाहिँ मैले रङली घरको स्किमको पैसा पसेको थियो, तर मैले सामानहरू चाहिँ के पनि पाइनँ। इभन मैले यसको पाउने पैसा पनि पाइनँ। अनि यो पैसा चाहिँ यो बैंक अफ बडोदामा थियो। अनि कसले चाहिँ विथड्र गर्यो, अनि यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो? आज चाहिँ यो बडोदा बैंकले चाहिँ मलाई अब दिनु पर्यो। अनि यो पैसा चाहिँ जब म यो पैसा 1 वर्ष हुनु लागेको थियो, अस्ति भर्खर आएर मैले पासबुक बनाएँ। त्यसमा चाहिँ विथड्र भइसकेको रहेछ 1,99,000। अनि ब्यालेन्स चाहिँ 1,000 मात्रै रहेछ मेरो। अनि यो चाहिँ कसको अथराइज? म चाहिँ बेनिफिसियरी हो। मेरो सिग्नेचर बेगरै यो ब्याङ्कबाट चाहिँ विथड्र भएको छ। यो चाहिँ कहाँ गयो? ब्याङ्कले चाहिँ अब मलाई दिनु पर्यो। बेनेडिक्ट नुरजोङ लेप्चा, जो चाहिँ म अहिले हालैमा चाहिँ जुलङमिङ थुम्सेजुङमा पढ्छु। अनि यहाँनिर हामी 30 वटा ठुमको विभिन्न ठाउँबाट आएका छौँ। हाम्रो विशेष यहाँनिर हामीले माग गरेको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ रङली हाउसिङ स्किम जो किङचुम धार्मिक हाम्रो सीएमले पठाइदिनु भएको थियो, जो लेप्चा गरिब लेप्चाहरूको लागि, त्यो पैसा चाहिँ यहाँनिर आएपछि बैंक अफ बडोदामा पसेको छ। र बैंक अफ बडोदाले चाहिँ विदाउट नोइङ, एकाउन्ट होल्डरको विदाउट नोइङै यो चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिएको छ। र हाम्रो खास भनाइ चाहिँ के हो आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भएको सबैको विचार र डिमान्ड चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ के छ भने, हाम्रो जे जति हाम्रो बेनिफिसियरीको लागि जो स्टेट गभर्मेन्टले किङचुम धार्मिकले हामीलाई दिएको थियो, त्यो सबै पैसाहरू जे जति छ जहाँ गर्नुपर्ने छ, बेनिफिसियरीले जे गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पायौँ यो पैसाबाट चाहिँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो पैसा चाहिँ बैंक अफ बडोदालाई चाहिँ भन्नु चाहन्छौँ कि यो पैसा जो पनि किङचुम धार्मिककोबाट पसेको छ, यो पैसा चाहिँ हामीले पाएको छौँ। र हामी जो हाम्रो एमएलडिपी गभर्मेन्ट भनौँ, लेप्चा यताको लागि हाम्रो गभर्मेन्ट हो, त्यहाँनिर गएर सोद्धाखेरि यो बैंक अफ बडोदाको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर हामीलाई जनाएको कारणले गर्दा आज हामी यहाँनिर आएर बैंक अफ बडोदासँग बात गरेका छौँ। र बैंक अफ बडोदाले इन रिटर्न दिने उनीहरूले बताएको छ। र इन रिटर्नमा पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, इन रिटर्नमा दिए भए पनि बैंक अफ बडोदाले चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ जुनै हालतले पनि यहाँनिर चाहिँ रिफन्डिङ चाहिँ गर्नुपर्छ विथ इन्ट्रेस्ट। किन यो भन्छु भन्दाखेरि, जुनै पनि विदाउट नोइङ जस्तै पनि होस्, जसकै पनि आओस्, सिग्नेचर लिएको विथड्र फर्म होस् या नहोस्, कुनै पनि ब्याङ्कमा अथोरिटी छैन कि विदाउट एकाउन्ट होल्डरको विदाउट नोइङ चाहिँ कसै पनि ब्याङ्कले दिँदैन। त्यो त सबैलाई विदित भएको कुरा हो। त्यसैको सिलसिलामा हामी यहाँ भन्नु चाहन्छौँ कि हाम्रो पैसा चाहिँ विदाउट एसीको होल्डरको विदाउट नोइङ चाहिँ किन चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रान्सफर भयो? जो चाहिँ हाम्रो पासबुक, यो रित्तो पासबुक लिनुको लागि पनि हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ? एसी होल्डर चाहिन्छ, एकाउन्ट होल्डर चाहिन्छ प्राइभेट। जो एकाउन्ट होल्डर छ उही मात्रै आएर चाहिँ उसको पासबुक एकाउन्ट यो पासबुक लानुपर्ने, त्यो पनि 0 ब्यालेन्सको। यो 100,000 रुपिस त खालि यो पासबुकको लागि मात्रै हो। यो त हामीले निकाल्नु पाउँदैनौँ नि। यो हाम्रो लागि 0 केही छैन यसमा। हामीले यो फ्याँकिदिँदा पनि हुन्छ। यो कागजको टुक्रा मात्रै हो। यो कागजको टुक्रा निकाल्नु पनि ब्याङ्कको नर्म्स अनुसार हामीले एसी होल्डरै लिएर चाहिँ एकाउन्ट होल्डर जो छ उसलाई लिएर हामीले निकाल्यौँ। तर निकाल्दाखेरि के भयो, यहाँनिर रित्तो यो कागज निकाल्नुको लागि उनीहरूलाई एकाउन्ट होल्डरको पर्मिसन र उनीहरूलाई प्रुफ चाहियो भने यत्रो 2 लाख रुपियाँ 1,99,000 निकाल्नुको लागि चाहिँ के बैंक अफ बडोदाको कुनै पनि आएन कि सोचाइमा परेन कि यो एसी होल्डरलाई सोध्नुपर्छ भनेर के
बैंक अफ बडोदाको म्यानेजरले सोच्नु सकेन होला र आज यहाँनिर हाम्रो जिरो ब्यालेन्सको एकाउन्ट छ। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ आज चाहिँ जुनै हालतले पनि रिफन्डिङ चाहिँ हामी चाहन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ यति नै हो कि यसमा रिफन्डिङ, त्यो पनि यहाँनिर 26/2/2019 पसेको छ यसमा है। अरूकोमा भिन्दै छ डेट, अलिकति माथि तल छ। मेरोमा चाहिँ 26/2/2019 पसेको छ, देख्नुहुन्छ राम्रोसँग खिच्नुभयो भने। र यो पसेको पैसा चाहिँ फर्स्टमा 99,000 गरेर निकालिदिएको छ र सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको पसेको छ 5 तारिक 19 तारिक 7 महिना, यो होइन 5 तारिक 8 महिना 2019 पसेको छ दोस्रो 1 लाख रुपियाँ। त्यो पनि निकालिदिएको छ, डल्लै नै 1 लाख रुपियाँ निकालिदिएको छ। भनेपछि अब 2019 को देखिको लिएर आज हेर्नुहोस्, आज 10/2020 पुग्यो, 10 महिना 2020 पुग्यो र हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो यो 2 लाखको चाहिँ 1 वर्ष जति पनि भयो यहाँनिर ब्याङ्कको नर्म्स अनुसार जति रेटमा हामीले इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्ने छ त्यो इन्ट्रेस्ट विथ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामी यहाँनिर रिफन्डिङ भएको चाहिँ हामी चाहन्छौँ। त्यहाँदेखि उपरान्त हामी केही पनि कुनै पनि कुरा छैन, खालि हाम्रो पैसा जो पनि छ पसाको, जो किङचुम धार्मिकले हामीलाई दिएको थियो हामीलाई डेभलप गरोस्, अरे एउटा राम्रो सिमेन्टको घरमा बसोस् भनेर उहाँले चिताउनु भएको। आजसम्म भन्नै पर्यो भने अहिले जो किङचुम धार्मिक यहाँनिर भिजिटिङको लागि घरिघरि आउँछ, त्यस्तो चाहिँ अरू सिएम हुँदाखेरि त्यति अनुभव गरेको हामीले पाउँदैनौँ पाहाडमा। तर हामीलाई माया गरेर यसरी दिलाउनु भएको, हाम्रो दुःख बुझेर उहाँले दिलाउनु भएको पैसा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ मिसप्लेस हुँदैछ। पैसा लाने जो पनि होस्, मलाई पनि ब्याङ्कले पैसा दियो भने म पनि लान्छु, जसकै पनि पैसा लान्छु नि म पैसा लान्छु नि। तर हाम्रो प्रश्न चाहिँ यो छ कि कसले लग्यो त होइन, किन चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ पैसा लाने मान्छेलाई चाहिँ दियो, त्यति मात्रै प्रश्न। हामीलाई यो छैन कि कसले लग्यो किन लग्यो छैन, हाम्रो चाहिँ यति नै छ कि यो हाम्रो पर्सनल एकाउन्टबाट चाहिँ किन चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ दियो विदाउट नोइङ, एसी होल्डरको विदाउट नोइङ चाहिँ किन चाहिँ पैसा चाहिँ अर्काकोमा ट्रान्सफर गरिदियो, यो चाहिँ हामीलाई रिफन्डिङ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सर्व यहाँनिर भएको सबैको डिमान्ड चाहिँ ब्याङ्क अफ बडोदालाई यो छ। नहीं वो देके चला जाएगा, अभी कोई हिलने का नहीं है। हम पैसा लेके जाएगा, पैसा लेके जाएगा, पैसा लेके जाएगा। कितना बार हम दुख पा, नहीं तो हम सब विड्रॉल फॉर्म भरो, विड्रॉल फॉर्म सब भरो, पैसे निकालो अपना अपना पैसा अकाउंट में, अगर नहीं मिला तो नहीं होगा। ठीक नहीं, विड्रॉल फॉर्म निकालो, ये बैठ विड्रॉल फॉर्म हमारा पैसा आप लोग को जिम्मेवारी है, जो आने से भी आप लोग दे देगा क्या? नहीं ठीक है, इसका पैसा हम एक तो अथॉरिटी लेटर आएगा, आप पैसा दे देगा, ठीक है, वो तो आपको जिम्मेवारी है। आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? आप एक साथ बोलिए, जो गरीब का पैसा है ये तो देना पड़ेगा ना सर। हम लोग तो बोलेगा, हम लोग को अधिकार है सर, ये तो सरकार हम लोग को अधिकार है। जो है कुछ बेनिफिशियरी का अकाउंट खुला था आज से 1 साल 1.5 साल पहले। वो उस अकाउंट में कुछ बेनिफिशियरी लोग जो है वो हमारे यहाँ आए हुए थे, और आने के उपरांत जो है उन लोगों का कुछ कंप्लेन था कि जो है हमारा पैसा जो है वह घर नहीं बना, पैसा तो चला गया लेकिन घर नहीं बना। तो वो पैसा जो है जिस समय अकाउंट खुला था, अकाउंट खुलने के पश्चात जो है हमारे पास में जो है वह पैसा ट्रांसफ़र करने का जो है हमारे पास ऑलरेडी जो है अथॉरिटी है कि हमारा यह पैसा जो है वह इल्टा का फुल फॉर्म होता है इंडिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएशन, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमको कहा गया था। वो सारा जो है ऑलरेडी कन्फर्मेशन, कस्टमर का कन्फर्मेशन जो है वो हमारे पास में है। आज बहुत सारे लोगों को हमने दिखलाया भी, उसमें से कुछ पार्ट, सारे लोगों का तो नहीं, कुछ पार्ट्स का हमने दिखलाया कि इसी आधार पर जो है हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। और ये सारा पैसा जो है आपको इंडिजिनस लेप्चा बोर्ड ट्राइबल एसोसिएशन के अकाउंट में गया है यहाँ से। इसका सिग्नेटरी, हाँ, इसका सिग्नेटरी 2 आदमी है, एक है यूसुफ श्रमिक और दूसरा है दौरजी टी लेप्चा, दौरजी टी, यही दोनों सिग्नेटरी है। और इसी के थ्रू जो है सारा पैसा जो है उनके आरटीजीएस एनईएफटी करने के उपरांत जो है वो सारा पैसा जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, उनके यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको किसने बोला?
वो तो ऑलरेडी दिए, हमारे पास में रिटर्न दिए हैं। किसने? वो जो ये आपका सिग्नेटरी है, वो सिग्नेटरी ऑर्डर किया है, रिटर्न में दिया है। क्या बोला था रिटर्न में? रिटर्न में आरटीजीएस फॉर्म है, आरटीजीएस फॉर्म में साइन करके उन्होंने दिया है कि हमारे इस अमाउंट को जो है, इस अकाउंट को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कितने अमाउंट का था? वो तो वेरियस डेट में है, वेरियस डेट में है, कोई एक डेट में नहीं है, वेरियस डेट में है। मैं कुछ डेट आपको अंदाजे बताइए। मैं कुछ डेट आपको बतला भी सकता हूँ। हाँ, मैं आपको कुछ डेट बतला भी सकता हूँ। कितने कितने ट्रांजेक्शन? हाँ, जैसे 29/7/2019 को जो है ये 1 करोड़ हुआ है। इसके बाद जो है आपको 19/8/2019 को जो है वो 10 लाख हुआ है। इसी तरह से वेरियस डेट है, उस डेट के आधार पर जो है हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। कौन सी ईयर से है ये? ईयर एक है 2019, दोनों 2019 का है। वो सारे वोचर हमको निकालने पड़ेंगे। हमारे पास में हम अभी 2 का निकाल के आपको केवल एक सिंबॉलिक जो है आपको हमने बताया। इसी तरह से सारे डेट पर जो है वो आकर के अपना पैसा को ट्रांसफ़र करके यहाँ से लेके गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, जो बेनिफिशियरी थे उनके इंडिजिनस में यहाँ पे जो गया ट्रांजेक्शन, तो बेनिफिशियरी का आपने दिखाया कि सिमिलर सिग्नेचर है। हाँ, तो क्या ये इन रूल ऐसा हाँ। हो सकता है? हाँ, बेनिफिशियरी अगर लिख के देता है तो हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए एकदम बाध्य हैं। इन एब्सेंस ऑफ लाभार्थी also? नहीं, इन एब्सेंस कैसे बोल सकता है? आप तो रिटर्न में दे रहे हैं हमको, इन एब्सेंस कैसे बोल सकते हैं? सिग्नेचर आपने दे दिया। हाँ, सिग्नेचर है, वो ऑलरेडी कंफर्म कर रहे हैं कि दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट। उस आधार पर हम लोगों ने किया है। तो अमाउंट जैसे ट्रांजेक्शन हुआ तो ईच लाभार्थी के यहाँ पर कोई एक रूल्स होता है कि क्रेडिट और डेबिट जो भी मैसेज रहता है थ्रू एवरी ईच एंड बैंक, तो क्या वो सिस्टम में नहीं था? सिस्टम में था, कुछ को गया है। बहुत आदमी के पास मोबाइल भी नहीं है, जिसके कारण वो तो अभी भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत आदमी के पास मोबाइल भी नहीं है, उसको कोई नॉलेज ही नहीं तो है। मोबाइल होने वाला को भी नहीं गया बोलता है? ना, बहुत को गया है। मोबाइल होने के वाला को भी नहीं, देखिए, मैसेज हो सकता है, कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है जिसके कारण भी मैसेज नहीं जा सकता है। ये बात हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल एरर हो सकता है। टेक्निकली मोबाइल के प्रॉब्लम होने से अगर किसी का इतने जमा पैसा कहीं पर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उनके मालूम ही ना पड़े, तो आप ट्रांजैक्शन ये इंटरनेट या कोई भी मोबाइल के जो आपके बात होते हैं संचार, तो उसी के हिसाब से वो वंचित रहेगा, तो फिर उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। नहीं, कैसे मालूम नहीं पड़ेगा? तो कैसे मालूम पड़ेगा? मोबाइल में जो नेट नहीं लगा, उनको फोन नहीं लगा, तो वो तो ब्रांच विजिट करने के बाद जो है उसको तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी ना। तो किया ब्रांच ने विजिट किया है, जिसको आज जो आया है कि हमारा पैसा निकल गया, ये इन्फॉर्मेशन उसके पास आया तभी तो वो लोग आए हुए हैं ना। तो उससे पहले जब भी ट्रांजैक्शन होता है तभी तुरंत होता है ना एक्चुअली ना। हम तो कह रहे हैं हमारे सिस्टम में जितने लोगों ने मोबाइल नंबर दिया वो हमारे सिस्टम में अपलोड है। क्योंकि हमारे पैसे कहीं एटीएम कोई मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा हो या स्टेट बैंक व्हाटएवर, सभी तो ये अवेयरनेस मैसेज तो देते रहते हैं ना। आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है? एकदम है, तो फिर एकदम है। तो इतना ही नहीं, तो फिर ये लोग लैक ऑफ मैसेज कैसे हो गया? ना लैक ऑफ ना, कुछ आदमी को तो मैसेज गया है, जो कि ये लोग बोल भी रहे हैं कि मैसेज तो गया है। अच्छा, कुछ आदमी के पास मोबाइल नंबर ही नहीं है, ऐसे लोगों के पास में नहीं गया, लेकिन मैसेज तो गया है। मैसेज नहीं गया ऐसी बात नहीं है। मैसेज इज नॉट द मेजर इशू। मैसेज में कुछ टेक्निकल इशू हो सकते हैं, हर टाइम में मैसेज नहीं मिल सकता है, ये बात हम मान सकते हैं। मैसेज एक टेक्निकल इशू है, इस तरह की बातें हो सकती है। अच्छा, लेकिन हमारे पास में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमारा ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पास सारे प्रूफ हैं और इस आधार पर हमने ट्रांजैक्शन किया है।